हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने हिडनबर्ग पर आर्थिक आतंकवाद का आरोप लगाया, अमेरिकी शॉर्ट सेलर को जॉर्ज सोरोस से जोड़ा। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे, और क्यों ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ&ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। कल ही हमने बात की थी कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है या तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अभी भले ही यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ज़्यादा गिरावट भी तो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बाजार अगर देखें तो बाजार के अंदर गिरावट है। और एफ&ओ के अंदर अभी भी अच्छा खासा एक्शन चल रहा है। जिन्होंने पुट और कॉल दूर दूर की बेची होगी उनको फ़ायदा हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि 16 जनवरी यानी कि कल के दिन की अगर बात करें तो ये शायद जो है लेट ये खबर आई होगी कि कल ये रह गया था कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि हिडनबर्ग रिसर्च का विघटन गहरे निहितार्थों का संकेत देता है, जो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा संभावित जांच या अदानी समूह के शेयरों को लक्षित करने में इसकी भूमिका के लिए जांच के डर का संकेत देता है। जांच के डर का संकेत देता है तो मतलब कि उन्होंने वो हिडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो इतनी बड़ी फॉर्म थी वो बंद कर दी। क्यों बंद कर दी होगी, ये भी एक सवाल है। आगे देखते हैं क्या मतलब कि इसके ऊपर एक और अपडेट आएगी, वो भी हम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे कि हमने मेरा कई बार कहा है कि वो आने वाले हैं, उसके बाद जो है कुछ अच्छा हो सकता है। और शोध फर्म पर भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए के प्रयास का हिस्सा होने का आरोप लगाते हुए जेठमलानी ने इस घटनाक्रम को जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक डीप स्टेट से जोड़ा। इसे भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से आर्थिक आतंकवाद का कार्य करार दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है? तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आरोप झूठे साबित हुए तो अदानी के शेयरों में जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। और क्योंकि एक बात वो भी देखने लायक है उसमें, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है। कैसा है नुकसान? तो जो इनके प्रोजेक्ट्स है, जो उनको पैसा उठाना था, उनके अंदर जो है क्या हुआ, थोड़ी सी देरी हुई, तो उससे जो है इनका बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्ट भी पड़ा। लेकिन आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होने की संभावना रह सकती है। फिलहाल आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। तो ANI से बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि या तो अमेरिका में जांच अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है, या उन्हें डर है कि अदानी के शेयरों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाकर भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के प्रयास में उनकी भूमिका के लिए उनकी जांच की जाएगी। ये उनका क्या डर है, क्या मतलब कि ये भी समझने लायक बात है, क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप क्या करते हैं वो भी देखना बनता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि संभवतः जॉर्ज सोरोस द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक डीप स्टेट द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा था, और अब उन्होंने छिपने की कोशिश की है। जब आप किसी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं तो ये आर्थिक आतंकवाद है। इसको आर्थिक आतंकवाद का नाम दिया गया है। और इस तथ्य को देखते हुए भारत के इस आर्थिक विनाश के प्रयास के पीछे जॉर्ज सोरोस थे। संकेत ये जो है प्रतीत होता है कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके आपको नियंत्रित कर सकते हैं। और आगे देखें, और उससे पहले अगर आपने आज की वो न्यूज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यूएस की तरह अंदर से एक वहाँ से जो एक अच्छी न्यूज़ आई है अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक इन्होंने जो है गुरुवार को घोषणा की कि वो अपनी जांच फर्म के संचालन को बंद करने का फैसला किया। और एंडरसन ने एक आधिकारिक बयान के माध्यम से इस निर्णय को साझा किया। उन्होंने खुलासा किया कि विघटन का निर्णय किसी बाहरी खतरे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य या प्रमुख दोनों के कारण नहीं था। इसके बजाय ये अपने काम की तीव्रता से पीछे हटने और जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान जो है केंद्रित करने से प्रेरित था। और आगे देखें, ये 2 जनवरी 2023 की बात है। यहाँ पर बताई गई है कि हिडनबर्ग ने अदानी समूह पर जो है ये वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे कंपनी के शेयरों की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई। और उस समय अदानी समूह ने दावों को खारिज किया था। अदानी समूह ने हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में सभी आरोपों का बार बार खंडन किया। और
इस साल जून में अदानी एंटरप्राइज जो है उनकी वार्षिक आम बैठक में को संबोधित करते हुए जो है समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने कहा कि उन्हें एक विदेशी शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसने हमारी दशकों की कड़ी मेहनत पर सवाल उठाया। उन्होंने सभा को बताया कि हमारी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर अभूतपूर्व हमले के सामने हमने मुकाबला किया और साबित किया कि कोई भी चुनौती इस नींव को कमज़ोर नहीं कर सकती और उस पर आपका समूह स्थापित है। और ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये अदानी ग्रुप ही है जो कि ये टिका रहा, बाकी कोई और होता तो शायद उसका सामना नहीं कर पाता, लेकिन फाइट पे अच्छा खासा दिया। अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेस के ऊपर अभी भी फोकस दिया और अभी भी वो कर रहे हैं। तो कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना भी रह सकती है, अभी भी ऐसा लग रहा है। और जैसे कि हमने बात की, अभी वो जो अदानी ग्रुप के जो है वो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी कुछ शेयरों के अंदर तो उन्होंने लाइफ टाइम हाई टच कर दिया। तो ये एक समझने लायक बात है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू फंडामेंटल हो या टेक्निकल चार्ट, दोस्तों दोनों ही काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अदानी जो है पोर्ट्स की बात करें और अदानी पावर की बात करें, प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा तो भले ही उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, केसेस चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जो है एक लाइफ टाइम हाई टच कर दिया। अदानी पावर की बात करें तो 900 रुपये तक भागा था। अदानी पोर्ट्स की भी बात करें तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे पहले का जो हाई बनाया था उसको भी पार करके वो ऊपर निकल गया था। तो आगे भी जो शेयर के अंदर तेज़ी अब तक नहीं आई, चाहे अदानी टोटल गैस हो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो, उसके अंदर भी आगे चलकर तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमें कई लोग कमेंट करते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी का क्या, उसके अंदर कब तक तेज़ी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर अगर बात करें कि अभी जो वो रिसेंटली आरोप लगे थे यूएस के अंदर, अभी पिछले दिनों के अंदर, उसके अंदर अगर उनको कुछ राहत मिलती है तो उसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी कल ही हमने बात की थी कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो 1500 और उसके बाद 1500 को पार करता है तो फिर और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो 20 जनवरी के बाद जो है कुछ वो जो आरोप लगे थे उसके अंदर राहत मिलने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये भी समझे कि थोड़ा वक्त भी लग सकता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही 20 जनवरी के बाद ही मतलब कि वो फैसला मतलब कि या फिर कोई राहत मिलने की संभावना रह सकती है। थोड़ा जल्दी भी मतलब कि वो रह सकती है, थोड़ा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं वो देखना बनता है। उनको और भी काम होते हैं, सिर्फ अदानी ग्रुप का ही काम नहीं होता। अमेरिका काफ़ी बड़ा देश है, ये भी समझे उस बात को। साथ साथ जो है कई हमें कमेंट्स करते हैं कि अब तक वो सेबी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, अब तक वो मतलब कि फाइनल डिसीजन कब तक आ सकता है। उसमें भी थोड़ा जो है वक्त लग सकता है। उसके ऊपर हम डिटेल में अगर हो सकेगा तो वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक चीज़ समझने लायक है कि कई बार हमने देखा है हमारे देश के अंदर तो होता रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। छोटे मोटे केस के अंदर भी अगर देखें तो तारीख पे तारीख पड़ती है, टाइम लगता है। तो इसके अंदर ये तो इतना बड़ा जो है कितना बड़ा ये केस है, तो इसके अंदर भी थोड़ा ये अभी वक्त लगता है। तो इसके अंदर भी मतलब कि ये नॉर्मल सी बात इसकी रह सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी कुछ ना कुछ फैसला आने की संभावना भी रह सकती है। सो आगे क्या होता है, कुछ क्या अपडेट्स आती है वो भी हम देखेंगे। और आज वो यूएस की तरफ से यूएस की वहाँ से जो है एक अच्छी खबर आई है, अदानी ग्रुप की एक बड़ी उपलब्धि इसको कह सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखें, इस वीडियो से पहले की वीडियो है। और आज के वीडियो में इतना ही, और दोपहर के बाद जो है कई शेयरों के ऊपर हम आराम से जो है चर्चा करेंगे। कल वीकेंड का टाइम भी है, आज भी चर्चा करेंगे, कल और परसों भी चर्चा करेंगे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कई शेयरों के ऊपर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों। तो अगर आपके अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।